एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आती है तो बड़े सिंपल तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तरीके से नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि बीइंग एन एथिकल हैकर मैं समझता हूँ कि आपको समझना ज़रूरी है, आना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो अब मैं आपको एसक्यूएल सिखाने लग जाऊँ तो एसक्यूएल सीखने के लिए कम से कम आपको महीना 2 महीने लगेंगे। तो मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा आज, जिस टूल की मदद से आप जो है एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। आपको एसक्यूएल की लैंग्वेज आती है चाहे नहीं आती है, तब भी आप जो है एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, कंटिन्यू वीडियो को देखिए, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर जीनियस ऑफिशियल, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलती है एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी सीखने को एकदम बेसिक से, स्क्रैच से और बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको बग बाउंटी और एथिकल हैकिंग सिखाई जाती है। जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारी एथिकल हैकिंग की एक सीरीज़ आ चुकी है और ये जो है बग बाउंटी की सीरीज़ चल रही है। और जो लोग मेरे कंटिन्यू विजिटर्स हैं, जो परमानेंट हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो हमारे वीडियोज़ आए हैं, जो फर्स्ट वीडियो हमने आया था उसमें मैंने आपको बग बाउंटी की ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया था। उसके बाद हमने लैब सेटअप किया था। आफ्टर दैट हमने आपको बताया था कि किन किन टूल्स की हमें आवश्यकता होने वाली है इस बग बाउंटी के कोर्स के दौरान। फिर मैंने आपको HackerOne के CTF के बारे में बताया, फिर IDORS के बारे में बात किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अभी तक हो चुकी हैं कि एक वेबसाइट में, किसी भी वेब एप्लीकेशन में आपने जो है बग्स को कैसे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है उसके लिए मैंने आपको CTF करवाया। CTF के साथ में बूप सूट का पूरा ट्यूटोरियल बताया आपको। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जो है रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, इंटरसेप्ट करने के बाद आपने कैसे उसको रीड करना है, हेडर क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने ये सारी चीज़ों को, सारे वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इनको देखिए जा करके, उसके बाद ही जो है इस वीडियो पे आइए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो लगभग जो है मोर देन 60% आपको वेब एप्लीकेशंस में मिलेगी। और वो वल्नरेबिलिटी है आपकी एसक्यूएल इंजेक्शन की। तो एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो बहुत ही सेंसिटिव वल्नरेबिलिटी है। इससे क्या हो सकता है कि आपका जितना भी डाटा है, किसी भी वेबसाइट का सेंसिटिव डाटा है, यूज़र नेम बोलिए, क्रेडेंशियल्स बोलिए, पासवर्ड, कुछ भी बोलिए, तो हैकर जो है उसको उसकी असेस मिल सकती है अगर आपके पास में ये वल्नरेबिलिटी जो है आपकी वेब एप्लीकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस तरह की वल्नरेबिलिटी को फाइंड कैसे करना है। तो फाइंड करने के फ्रेंड्स 2 तरीके हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, तो आप देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन यूजुअली क्या है कि हम इनपुट देते हैं जब हम कहीं पे यूज़र नेम या यूज़र आईडी की जगह पे, और उसकी जगह अगर कोई यूज़र जो है वो इनपुट ना दे के, यूज़र नेम या पासवर्ड ना दे करके वहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख दे और जो डाटाबेस पे रन हो जाए एक्सीडेंटली, और उससे रिलेटेड उसे जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी अपनी स्क्रीन पे मिल जाए, तो इस केस में हम उसे बोलेंगे कि ये जो वेबसाइट है, ये जो वेब एप्लीकेशन है, ये एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। अब इसके लिए आप ये समझेंगे कि आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए एसक्यूएल का आना ज़रूरी है। तो जी नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। आपको एसक्यूएल की लैंग्वेज आती है चाहे नहीं आती है, तब भी आप जो है एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, कंटिन्यू वीडियो को देखिए, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो होता क्या है, या एसक्यूएल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, जब भी हम डाटाबेस किसी वेबसाइट में सेव करते हैं, अगर वो वेबसाइट का जो डाटाबेस है वो MySQL का यूज़ कर रहा है, तो डाटाबेस हमेशा आपका कहाँ स्टोर होता है, रोज और कॉलम में। ओके, तो ऐसे ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो इसको बोला जाएगा कॉलम, और अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसको बोला जाएगा रोज। ओके, तो यहाँ आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये आपको दिखा रही है कि ये कॉलम्स के नाम हैं आपके, ये सारे के सारे, इनको की फील्ड बोला जाता है। उसके बाद में ये पूरी की पूरी आपकी रो हो जाएगी। ओके, ये रो के अंदर जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद में ये आपकी कॉलम की, किसी भी कॉलम की वैल्यू हो जाएगी।
तो कहने का मतलब है कि डाटाबेस सारा का सारा जो स्टोर होता है वो इन्हीं इंफॉर्मेशन में स्टोर होता है, मतलब इसी फॉर्मेट में स्टोर होता है। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन होगा वो टेबुलर फॉर्म में ही स्टोर, माई एसक्यूएल में अगर आपका डाटाबेस बना हुआ है तो फ्रेंड्स इतना आप समझ गए कि आपका डाटाबेस जो है वो टेबुलर फॉर्म में होगा। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टेबल किसको बोलते हैं, ये सारे के सारे को हम टेबल बोलते हैं। ओके, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो इसका लेआउट कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे कोई सेटअप आप किसी सर्वर पे सेटअप करते हैं या कोई यूज़र सेटअप करता है तो कैसे सेटअप करता है इसका। तो आपका जो क्लाइंट है, मतलब जो यूज़र है, वो यूज़र रहता है यहाँ पे। ओके, तो जब यूज़र आपका यहाँ पे है तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ से वेब ब्राउज़र का यूज़ करके वेब एप्लीकेशन को असेस करेगा। जब यहाँ से असेस करेगा तो वो कहाँ जाएगा, सीधा सर्वर पे। अब सर्वर पे यहाँ पे एक अपाची सर्वर रन हो रहा होता है PHP को रन करने के लिए, और PHP के बैक एंड पे आपका रन होता है MySQL सर्वर, जिसमें आपका डाटाबेस होता है। ओके, अब आपको इसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता आप इस पर मास्टरी कर लो। तो अब मैं आपको SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आती है तो बड़े सिंपल तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तरीके से नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि बीइंग एन एथिकल हैकर मैं समझता हूँ कि आपको समझना ज़रूरी है, आना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो अब मैं आपको SQL सिखाने लग जाऊँ तो SQL सीखने के लिए कम से कम आपको महीना 2 महीने लगेंगे। तो मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा आज, जिस टूल की मदद से आप जो है SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो उस टूल का नाम है फ्रेंड्स SQL मैप। तो SQL मैप एक ऐसा टूल है जो काली के अंदर इनबिल्ट आता है, और इस टूल की मदद से आप किसी भी वेबसाइट में अगर उसका डाटाबेस जो है MySQL में बना हुआ है तो आप उसकी वल्नरेबिलिटी, अगर वो वल्नरेबल है या नहीं है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी मदद से? SQL मैप के टूल की मदद से। ओके, तो ये एक ओपन सोर्स टूल है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है, डिटेक्ट करता है, एक्सप्लॉइटेशन में हमारी मदद करता है, और जितने फ्लॉज होते हैं आपके डाटाबेस के अंदर उसकी जो बेनिफिट है आपको लेने में आपकी मदद करता है, डाटाबेस या सर्वर्स की। ओके, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसकी कमांड्स के बारे में समझते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी काली लिनक्स की मशीन पे। तो मैं आ गया हूँ अपनी काली की मशीन पे। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स मैं आ गया अपनी काली की मशीन पे, और यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ पहले। पासवर्ड जैसे एंटर करता हूँ और स्क्रीन का साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए यहाँ से। ओके, अब SQL इंजेक्शन जो है हम ट्राई कहाँ करेंगे, कौन सी वेबसाइट पे करेंगे, क्योंकि ऐसे तो मैं लाइव किसी वेबसाइट पे टेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज यूट्यूब जो है इन सब चीज़ों को एलो नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्विनेटिक्स की एक वेबसाइट है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये टेस्टिंग के लिए ही बनी है, आप भी टेस्टिंग कर सकते हैं इस पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी फाइंड करूँगा। अब कोई वेबसाइट SQL इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है या नहीं है, वो आपको कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले SQL मैप का यूज़ करने के लिए, अगर आप इस टूल की मदद से SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर चाहिए होगा। तो पैरामीटर का मतलब है कि आपको एक URL चाहिए जिसमें आपकी SQL का पैरामीटर हो। तो पैरामीटर कैसे आएगा, पैरामीटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कहीं पे सर्च ऑप्शन है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सर्च ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सर्च ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, और वो चीज़ अगर यहाँ से सीधा मेरी URL में रिफ्लेक्ट होती है, ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट जो है SQL इंजेक्शन से वल्नरेबल है। तो हम देखते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जीनियस लिखता हूँ, ओके, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ट इज इक्वल टू क्वेरी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब अगर आपको PHP के बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन दिखे, साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ में यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर दिखे और इज इक्वल टू का साइन दिखे, तो समझ जाइए कि ये SQL इंजेक्शन का पैरामीटर है। ये वेबसाइट जो है वो SQL इंजेक्शन में SQL इंजेक्शन की वल्नरेबल हो सकती है। तो इसका डाटाबेस MySQL में बना हुआ है, क्योंकि PHP आ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से पैरामीटर ढूंढ लेते हैं कोई अच्छा सा, तो सीधा कहीं पे भी चलेंगे हम। यहीं पे मान लीजिए मैं यहीं से लिख देता हूँ, जीनियस लिख देता हूँ। तो हम करने क्या वाले हैं फ्रेंड्स, मैं ढूंढने वाला हूँ इस वेबसाइट के जितना भी डाटाबेस है उसको सर्च करने वाला हूँ। तो मैं पैरामीटर को करता हूँ यहाँ से कॉपी। तो कमांड्स को याद रखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लिखेंगे SQL है क्या, SQL मैप एक टूल है,
तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये टूल है पाइथन 3 में बना हुआ है, काली के अंदर प्री इंस्टॉल आता है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, आप हेल्प लेना चाहेंगे कमांड्स की, तो मैन लिखिए, उसके बाद एसक्यूएल मैप लिखिए, जितने भी इसके यूजेज हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ से दिखा दिए जाएंगे। तो आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या यूज़ है। तो मैं अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, यहाँ से सीधा लिखता हूँ यहाँ पे एसक्यूएल मैप। ओके, उसके बाद हाइफन यू लिखेंगे हम। हाइफन यू का मतलब है कि आई एम गिविंग ए यूआरएल। यूआरएल के बाद में यहाँ पे मैं पूरी की पूरी यूआरएल दे दूंगा। तो दिस इज द यूआरएल फॉर, जिसको मैं चेक करना चाहता हूँ फॉर द वेबसाइट। अब यहाँ पे मैंने यूआरएल लिख दिया। यूआरएल के बाद में सीधा मैं यहाँ पे लिखूंगा डीबीएस। डीबीएस का मतलब है कि मैं किसके लिए फजिंग करना चाहता हूँ, डाटाबेस के लिए। तो डीबीएस मैं लिख के यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा। तो ये मुझसे कुछ पूछेगा कि क्या आप क्या क्या करना चाहते हैं, हम जवाब देते रहेंगे साथ ही साथ इनका। तो आप देख सकते हैं कि इसने सर्च कर दिया है, और सर्च करने के बाद इसने क्या दिखाया मेरे को, यहाँ पे गौर से देखिए आप। अब मेरा सिस्टम काफ़ी फास्ट है, इसने टाइम नहीं लिया। ये बोल रहा है इस वेबसाइट पे मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकएंड पे जो है माई एसक्यूएल यूज़ हो रहा है, और माई एसक्यूएल के साथ साथ आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसने फाइंड आउट करके मुझे दे दिया कि फेचिंग डाटाबेस नेम्स। तो इसको दो टेबल मिले, एक एक्यूआर्ट का और एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा का। ओके, तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा जो है, अगर आपको एसक्यूएल के बारे में जानकारी है तो इसका मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट जो है वो क्या है। तो ये नाम है डाटाबेस की। ओके, दीज आर द नेम्स ऑफ द डाटाबेस। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डाटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं वो कैसे फाइंड करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल कमांड लिखूंगा एसक्यूएल मैप हाइफन यू लिखूंगा यूआरएल के लिए। सेम यूआरएल यहाँ पे टाइप करेंगे जो मैंने पहले टाइप की थी। अब मुझे डाटाबेस का नाम मिल गया है तो मैं हाइफन डीबीएस नहीं लिखूंगा। तो जब मुझे नाम पता चल गया तो सिंगल हाइफन लगाऊंगा, कैपिटल डी लगाऊंगा। ओके, अब दूंगा यहाँ पे डाटाबेस का नाम। तो डाटाबेस का नाम क्या है, यहाँ पे ACUART, एक्यूआर्ट डाटाबेस का नाम है। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, टेबल्स। तो टेबल्स के लिए हाइफन लिखूंगा और टेबल्स लिखूंगा यहाँ पे। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखते हैं तो टेबल्स इसको कितने सारे मिल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आर्टिस्ट नाम का टेबल मिला है, कार्ड्स नाम का टेबल मिला है, कैटेगरी का मिला है, फीचर्ड गेस्ट बुक। अब ये सारे के सारे टेबल्स इसमें होंगे। तो एक बार मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अगर आप ब्राउज आर्टिस्ट में जाते हैं तो ये कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद में कार्ट में जाते हैं तो यहाँ लॉगिन पेज है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो लॉगिन पेज में हम बाद में जाएंगे। तो अब मैं लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ से फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस यहीं पे जाता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे पता है कि यूज़र्स नाम का जो टेबल है इसमें कुछ जूसी इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। तो कैसे मिलेगी, इसको कैसे निकालूंगा। अब मैंने आपको समझाया कि पहले डाटाबेस होता है, डाटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। अब ये क्या है, टेबल्स के नाम है। तो इसके अंदर कितने टेबल हैं, 8 टेबल हैं, है ना। तो मुझे कौन सा टेबल चाहिए, यूज़र टेबल चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं यूज़र टेबल्स के अंदर है क्या। तो सेम कमांड लगाऊंगा पहले वाली, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क कितना आएगा। मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन का साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से पूरी कमांड दिखे। तो चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कमांड सेम लिखूंगा, एसक्यूएल मैप लिखूंगा। डी लिखा मैंने यहाँ पे डाटाबेस के नाम के लिए। अब टेबल का नाम मुझे पता चल गया तो डबल हाइफन नहीं आएगा, सिंगल हाइफन आएगा और कैपिटल टी आएगी। ओके, अब टेबल का नाम आएगा यूजर्स। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसके अंदर के कॉलम्स। ओके, मैंने आपको बताया कि डाटाबेस किस में होता है। यहाँ से आपको देखा आपने कि डाटाबेस हमेशा कहाँ होगा, आपके टेबल्स में होगा। तो टेबल के अंदर क्या होता है, आपकी रो होती है और कॉलम होती है। तो ये मुझे देखने हैं कि इसके अंदर इस तरह के कितने कॉलम्स हैं, ये कितने कॉलम्स हैं और उनकी हेडिंग क्या है। ओके, तो यही चीज़ मैं देखने वाला हूँ। तो अब मैं वापस यहीं पे आ जाता हूँ, यूजर्स लिख दिया। अब मुझे चाहिए इसके टेबल्स के अंदर क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए। तो हाइफन लिख के COLUMN S लिख देते हैं, कॉलम्स होगा शायद, है ना। तो एंटर प्रेस करके देखता हूँ। तो सर्च करना शुरू कर दिया इसने, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है हमें ये। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसने मुझे कई सारे कॉलम्स दे दिए हैं कि इसके अंदर मुझे कौन सा कॉलम मिला है। एक एड्रेस नाम से है, एड्रेस से है, और दूसरा है यहाँ पे कार्ट है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, पासवर्ड है। तो यूनेम है, मतलब यूज़र नेम तक पासवर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे टेबल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको देखना चाहता हूँ, मतलब एक तरह से डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल
यूजर्स नाम का टेबल है। कमांड यहाँ पे हम दोबारा आपको याद दिलाता हूँ मैं, -d यूज़ करेंगे हम टेबल के नाम के लिए। तो डाटाबेस के नाम के लिए, डाटाबेस का नाम है हमारा एक्यूआर्ट, ACUART। ओके, टेबल का नाम है मेरा कैपिटल T, क्योंकि नाम मुझे पता है। टेबल का नाम है यूजर्स। अब मैं करने वाला हूँ इसको डंप, तो -dump। ओके, एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब देखते हैं मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो डू यू वांट टू स्टोर हैशेस अदर टूल्स, तो ये मुझे पूछ रहा है कि स्टोर को हैशेस को स्टोर करना चाहते हो, तो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये डू यू वांट टू क्रैक देम बाय डिक्शनरी, तो अब हम ज़्यादा पेचीदे मामला में नहीं बढ़ेंगे, सिंपल आपको जो है मैं दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे क्या हुआ, यूज़र नेम और पासवर्ड का टेबल जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। तो एक बार दोबारा दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो गया था, आप देख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे नो कर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी नो कर देता हूँ। तो देखिए अब मुझे यूज़र नेम मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यूज़र नेम मिला है और पासवर्ड मिला है। तो यूज़र नेम क्या है, टेस्ट, और पासवर्ड भी मेरा क्या है, ये टेस्ट। तो अब मैं इनको यूज़ करके देखता हूँ कि क्या मैं उसमें लॉगिन कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे आ गया, तो लॉगिन पेज आपके सामने खुला हुआ है। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट और पासवर्ड में भी लिखता हूँ टेस्ट। तो टेस्टिंग के लिए वेबसाइट बनी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे, और आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन जो है यहाँ से कर दिया है। ये मुझे दिखा रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, test.test। तो अब ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई, जिसको मैंने यूज़ करके यहाँ पे लॉगिन किया है, तो ये सारा मैंने कहाँ से डंप किया, SQL मैप का यूज़ करके। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। तो लॉगिन हो गया हूँ, कोई अभी वो नहीं है, मतलब मैं चाहूँ तो इसमें आगे भी जा सकता हूँ। दोबारा से एक बार यहाँ से टेस्ट और टेस्ट लिखता हूँ, और आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो गया हूँ। कोई कहीं पे कोई एरर वेरर कुछ नहीं आ रहा है। यूज़र नेम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि मैं टेस्ट यूज़र से लॉगिन हूँ यहाँ पे। और आप किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेब एप्लीकेशन का अगर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी का टेस्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल आप एसक्यूएल टूल का यूज़ कर सकते हैं, एसक्यूएल मैप टूल का। अब इसकी कुछ कमांड्स के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसके बारे में आपको निहायत ही पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली कमांड जो है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया, डंप है, टी है, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। एक कमांड है यहाँ पे क्रॉल, तो आप क्रॉल का यूज़ करेंगे अगर आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट जो हमने यहाँ पे लॉगिन किया, अगर आपने कोई पैरामीटर यहाँ पे दिया, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे पैरामीटर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया जीनियस, तो पैरामीटर मुझे मिल गया। अब इसके अंदर जितने भी लिंक हैं, ये कितना अंदर जाए, मतलब एक लिंक के अंदर जाए, दो लिंक है, तो क्रॉलिंग इसकी कैसे हो। तो क्रॉलिंग के लिए आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, मैक्सिमम आपका 3 हो सकता है। ओके, 1 कीजिए, 2 कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है 1 में ही करता है, तो क्रॉल दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपके पास में लेवल, तो लेवल आप जो है नॉर्मल लेवल 1 होता है, और अगर आप इसको थोड़ा और हार्ड लेवल पे टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 रख सकते हैं, अदरवाइज आप 3 भी रख सकते हैं। ओके, लेवल मान लीजिए 2 रख दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ये भी 1 होता है। एक और हमारे पास में पैरामीटर होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं रिस्क। तो रिस्क का मतलब ये होता है कि ये इसमें हार्ड टेस्टिंग करता है, और कई बार ऐसा होता है अगर बाय डिफ़ॉल्ट रिस्क 1 है और रिस्क को मैं 2 रखता हूँ या 3 रखता हूँ यहाँ से, तो अगर जब ये टेस्टिंग करेगा, डिफरेंट पेलोड्स ट्राई करेगा, तो और कई बार कैसा होगा कि ये जो डाटाबेस है ये रियल टाइम में चेंज हो जाएगा, तो वेबसाइट को जो है उससे हार्म पहुंच सकता है। अगर आप किसी की परमिशन से किसी के डाटाबेस में कुछ ऐसा कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये परमानेंट डाटाबेस को चेंज कर दे। इसीलिए रिस्क को बड़ा सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए, इसको 1 या 2 ही रखिए, ठीक है। इसके अलावा कई सारे इसके चीज़ें हैं जिसमें आप जो है इसकी कुकी सेट कर सकते हैं, हेडर सेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो पहले से काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह अपना प्यार जो है वो दिखाते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बगोंटी के ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं किसी दूसरी वल्नरेबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि किसी वेब एप्लीकेशन में हमने जो नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है वो कैसे करनी है। तो बने रहिए मिस्टर जीनियस ऑफिशियल के साथ। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।